श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, वृत्रासुर राक्षस था, उसके मुंह से इंद्र ने भगवान की बात सुनी, भक्ति की बात इंद्र के मुंह से सुनी। भक्ति कैसे होती है, कैसे करनी चाहिए, इंद्र देख रहे थे कि वृत्रासुर कितने कष्ट में है। उसका हाथ कट गया है, उसके हथियार कट गए हैं, वो उसको मालूम पड़ गया है कि उसकी हार निश्चित है, उसको पता है वो मरेगा, उसको मालूम है कि मेरे हाथ में वज्र है और वो उसको मारेगा, उसको पता है। फिर भी इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो भक्ति में स्थिर रहा, उसने भक्ति नहीं छोड़ दी। देखिए आजकल का जमाना, थोड़ी सी कठिनाई आ जाए भक्ति में से भागता है आदमी। भक्ति में आ गया, हे भगवान मेरे को 10 लाख दे दो, वहाँ नुकसान हो गया है और 2 लाख का नुकसान हो जाता, अरे तेरे मैं भगवान के पास आया 10 लाख मांगने के लिए और 2 लाख का नुकसान हो गया, मैं जा रहा हूँ, यहाँ भगवान भगवान कुछ नहीं। ऐसा कहते हैं आदमी, ऐसा सोचते हैं आदमी, ऐसा उनका विश्वास है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ऐसा होना चाहिए जैसे वृत्रासुर था, कितनी भी कठिनाई आए, विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न आते रहे, मुझे कष्ट देते रहे, फिर भी मैं कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होना चाहिए। जब इंद्र ने देखा ऐसी परिस्थिति है वृत्रासुर की, तो उसने सोचा, अरे तेरी के ऐसा है ये, और उसने बड़ाई की वृत्रासुर की। धन्य है वृत्रासुर, तेरे स्वभाव को इतना स्थिर है तू भक्ति में, तेरे को अनन्य भक्ति है। कितनी बड़ाई कर दी उसकी। श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, ऐसी वार्तालाप चल रहा था इंद्र में और वृत्रासुर में। वृत्रासुर भक्ति की बात कहा, इंद्र ने उसकी बड़ाई की। ऐसा करते करते युद्ध नहीं भूल गए, वो युद्ध करना नहीं भूल गए, युद्ध चला फिर। अरे परीक्षित, वृत्रासुर का स्वभाव शत्रु को हरा देना, वो इतना निपुण था युद्ध करने में, शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता। उसका हाथ कट गया सीधा, उसका त्रिशूल खंडित हो गया, तो उसने लोहे का एक गदा उठाई, लोहे की, और घुमाया सिर के ऊपर और फेंका इंद्र की तरफ। इंद्र ने अपने वज्र से, उसकी 100 गांठें थी उसके वज्र में, क्योंकि दधीची की हड्डियों से बना था, उसके गांठें पड़ी, काट दिया उसको, तोड़ दिया, फोड़ दिया उसके लोहे की गदा को, और काट दिया उसके बाएं हाथ को, दोनों हाथ कट गए। और उसका शरीर विशाल था, हिमालय से भी ज्यादा ऊंचा। तो ऐसा लग रहा था वो, क्योंकि उसमें से रक्त निकल रहा था, ऐसा लग रहा था वो जैसे कि महान एक पर्वत जिसके 2 पंख कट गए हैं, ऐसा दिखाया वो। बात भी सही है, सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती हर समय। ऊंचा नीचा तो चलता रहता है, हानि लाभ दुख सुख, जय पराजय, निंदा स्तुति चलती रहती है, ये तो चलता है, ये तो संसार का नियम है। और इससे प्रभावित होकर के हमको भक्ति मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। कोई आया और भक्ति मार्ग में उसकी शादी नहीं हो रही कहीं, तो आया भक्ति मार्ग है और शादी हो गई आश्रम की तरफ से, और 1 2 3 चलो हमको तो मिल गई लड़की, हम चल रहे हैं सुख भोगेंगे।
गुरु को छोड़ा, आश्रम छोड़ा, गया कहीं नौकरी किया। ये हालत है आज माया का खेल। उससे प्रभावित हो जाएंगे, भगवत कृपा छूट जाएगी, चली जाएगी हमसे। परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती हर समय। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे, अरे परीक्षित, इस युद्ध में जो इंद्र है ऐरावत के ऊपर, यही इंद्र हजारों साल पहले एक बार, परीक्षित कह रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं परिस्थितियों का, हजारों वर्ष पहले, अभी से वृत्रासुर से पहले, इंद्र कहीं ऐरावत पर चढ़कर सज धज करके और छत्र चमर लगा करके और गंधर्वों को आगे करके गाने बजाने बाजे से कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके देवता भी थे। स्वर्गीय ठाट बाट से वो जा रहे थे। रास्ते में उनको टूटा फूटा एक किला राजा रहते हैं ना, उसमें किला टूटा फूटा कभी का बना होगा, कभी का दिखाई दिया उसको, राजा को, वो इंद्र को देखा उसने, तो वहां एक गधा चल रहा था। क्या चल रहा था? गधा अकेला था, कोई प्राणी नहीं था वहां, क्योंकि फूटा सा था तो वही, कोई प्रयोग में नहीं ले रहा था उस किले को। वहां कोई और हिरण फिरण कुछ नहीं था, खाली एक ही गधा था वहां। तो उस इंद्र ने सोचा, अरे तेरे को वहां तो एक ही गधा है, एक गधा क्या कर रहा है? थोड़ा और निगाह लगा के देखे तो अरे वो गधा नहीं है, वो बलि महाराज है, बलि चक्रवर्ती। वो बलि है। तो सुनो, तेरी तो बलि दिखाई दे रहा है। अरे तुम रुको इधर। रुके, वो अकेले गए वहां इंद्र देवता बलि महाराज गधे के पास। देखा तू कैसा है? तो बलि महाराज कहा, अरे असुरराज, तुम ऐसे निंदित स्वरूप गधे के स्वरूप में या कैसे रह गए, आ गए तुम? कैसे घूम रहे हो इधर? क्या हो गए तुमको? अरे तुम एक बार स्वर्ग के राजा थे ना, मुझे भगाया वहां से निकाल के, इतने स्वर्ग के ठाट बाट में रह करके गधे निंदित स्वरूप में आ गए। इतनी निंदित खराब स्वरूप, इसको गधे को छूने से स्नान करना पड़ता है। इतना सुख भोग करके अब तुम क्या सोच रहे हो इस परिस्थिति में? इतना ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद ये निंदित स्वरूप प्राप्त किया, तुमको तो वो याद होगा, ऐश्वर्य का जो तुमने सुख भोगा वो भी याद होगा, अभी ये भी याद है। तो तुम क्या सोच रहे हो? देखो, अभी मैं तुमको मार दूंगा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम अकेले और मैं अकेला, किसी को मालूम नहीं चलेगा। इंद्र हंसा, दिखावटी हंसी। ऐसा देख करके बलि चक्रवर्ती बोले, अरे इंद्र, परिस्थितियों से तुझ जैसे अज्ञानी लोग ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अरे परिस्थितियां तो आती रहती हैं, जाती रहती हैं, सुख दुख आएगा। कभी मैं राजा था, कभी तेरे को भगाया, तू नहीं था वहां। आज मैं इस परिस्थिति में हूं, तू राजा बना है। सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जीत हार हर समय नहीं रहती, परिस्थिति बदलती रहती। ये तो प्रकृति का नियम है। केवल ज्ञानी लोग ही प्रभावित नहीं होते इससे, अज्ञानी लोग ही प्रभावित हो जाते हैं। सुख दुख का अनुभव होते ही सुख में वो बहुत सुखी हो जाते हैं, और दुख का अनुभव होते ही वो दुखी हो जाते हैं, उनको अज्ञानी कहते हैं। वो भगवान की माया को नहीं जानते, वो माया का खेल है ये सब।
चलता रहता है। चक्रम परिवर्तन तंते दुखानि सुखानि, ये चलता रहता है। मैं इस परिस्थिति को भगवान की देन है ऐसा समझता हूं, और मैं समझता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुझे भगा करके मैं इंद्र बनूंगा वहां। बात भी सही है। भगवान ने वरदान दिया था बलि महाराज को, बलि चक्रवर्ती को भगवान ने वरदान दिए थे, इस इंद्र के बाद तू इंद्र बनना। तो ऐसा है उसका परिस्थिति, इंद्र भी जानता है इस बात को। अरे इंद्र, जब तक मेरा अंत नहीं आता है तब तक तू नहीं मार सकता मेरे को, क्योंकि उसने कहा मैं मार दूंगा तेरे को। अरे सारे प्राणी, सभी प्राणी, तू और मैं सब मिलकर के भगवान के बनाए हुए हैं, और भगवान ने ही बनाने के समय पे हमारी मृत्यु लिख दी। इसलिए कोई किसी को नहीं मारता जब तक उसका अंत नहीं आएगा। राखे हरि मारे कौन, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता रहता हूं, हे भगवान, जिस योनि में भी मुझे जाना पड़े वहां मैं आपके चरणों को ना भूल जाऊं। मेरी तो यही प्रार्थना है। मैं इस योनियों से, परिस्थितियों से डिस्टर्ब नहीं, विचलित नहीं हूं। मेरा मन तो भगवान में लगा हुआ है। इन बातों को सुनकर के इंद्र लज्जित हो गया। अरे तेरी के ऐसी बात है। और देखो देवता है वो, देवता का मतलब ऐश्वर्य भोगी। जो ऐश्वर्य को भोगा, पैसा धनी आदमी है, धन किसी को भी पागल कर देता है। यदि कोई असली भगत नहीं है, रुपया देखते ही वो पागल हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। रुपया देखते ही, उसका नाम सुनते ही वो पागल हो जाता है, चोरी करना चाहता, आंख के सामने झूठ बोलकर निकाल लेगा पैसा। क्यों? कि उल्लू चढ़ गया उसके सिर पे। केवल असली भगत ही बचा रहता है। कृष्ण भक्ति रसभाविता मति। इसलिए प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, हे भगवान, मेरी मति को अपनी कृष्ण भक्ति में डुबा के रखो। ऐसा होना चाहिए। तो क्या लज्जित हो गया इंद्र और बलि महाराज की बातों की सराहना करके चला गया। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे परीक्षित, जैसे हजारों वर्ष पहले इसी इंद्र ने जैसे बलि महाराज की बातों को सराहा था, ऐसे ही आज वृत्रासुर की बातों को सराहा है इंद्र ने। अब इन वृत्रासुर के दोनों हाथ कट गए, तो उसने अपना मुंह को शस्त्र बनाया, क्योंकि हाथ तो है नहीं लड़ने के लिए, तो लड़ना है मुंह से। तो विशाल काय था, बहुत बड़ा, तो उसने मुंह फाड़ा, तो ठोड़ी लगी पृथ्वी में, और ऊपर का जो होठ है वो आकाश में लगा। इतना बड़ा गुफा की तरह मुंह खोला, हिमालय से भी बड़ा खोला। उसकी जीभ थी जो सर्प के समान जहरीली। ऐसा लगा कि वो प्रलय आने वाला है, सारे जगत को निगल जाएगा ये, ऐसा लगा उस समय। तो क्या हुआ, उतना खोल के वो दौड़ा इंद्र की तरफ, और ऐरावत समेत इंद्र को निगल गया। देखिए तमाशा, श्रीमद् भागवत, ये हो गया, सत्य बात है। जैसे एक छोटी सी चींटी हमको देख करके सोचती है हम कितने बड़े पहाड़ के बराबर हैं, हम कितने बड़े हिमालय की तरह हैं, शायद वो जब खोलती आंखें
हमको पूरा नहीं देख पाती होगी, मक्खी हमको पूरा नहीं देख पाती होगी। ऐसे ही हम सोचते हैं कि इंद्र का हाथी हिमालय के बराबर और नहीं होगा, शायद ऐसी कहानी कथाएं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, सही है ये बात। निगल गया। अब हाहाकार मचा देख करके, ऐसा भयंकर कार्य वृत्रासुर ने कर दिया, अब हम कहां जाएंगे, हमारी शरण कहां है। अरे तेरे को क्या हो गया, क्या होगा, हाय रे ऐसा हो गया। सब दुखी हो गए, देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि। लेकिन इंद्र नारायण कवच पहना हुआ था, सारे शरीर में सूक्ष्म रूप से नारायण कवच था उस पर। महाविद्या, वैष्णवी विद्या, नारायण कवच। तो वो जठराग्नि होने पर भी पेट के अंदर वो हजम नहीं हो गया। इंद्र निकला फाड़ के पेट, क्योंकि उसके हाथ में वो जो था ना वेपन, वो जो वज्र था उसके हाथ में, उसे मारा, धक्का, फाड़ दिया, पेट निकला इंद्र ऐरावत समेत। तो उसका पेट फटा, उसमें से भी खून निकला, दोनों बाहों से खून निकल रहे हैं, फिर भी वो मरा नहीं। इतना पावरफुल वृत्रासुर है। तो इंद्र निकल करके और अपने वज्र से उसका सिर काट दिया। देखिए, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों समान दिखाई देते हैं, देखने, आंखों से देखने से दोनों समान है, दोनों ही काम करते हैं। लेकिन फर्क कहाँ है? उनकी रियलाइजेशन में, उनकी आध्यात्मिक व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके आत्मज्ञान में फर्क है। आंखों से देखने से नहीं दिखाई देता, वो तो व्यवहार देखना है उनका। एक ज्ञानी काम करता है भगवान के लिए, रात दिन काम करेगा, बाहर जाएगा, जॉब भी करेगा वो, और जो उसका परिणाम है सैलरी, उसमें आसक्त नहीं होगा, ला करके गुरु जी को देगा, भगवान की सेवा में लगवाएगा। वो है ज्ञानी। और एक अज्ञानी, वो भी काम करेगा और उससे जो परिणाम मिलेगा उसको, उसमें आसक्त होगा वो, और वो भगवान को ना देगा, गुरु को नहीं देगा। वो तो संदेह करेगा, ये खाली बैठा आदमी खा रहा है हमारा, सोचेगा वो उसमें आसक्त। तो देगा तो कुछ थोड़ा सा परसेंट देगा, नहीं देगा पूरा, आधा, बड़ा परसेंट भी नहीं देगा, थोड़ा सा देगा, बड़ी मुश्किल से देगा। तो इनका जो परिणाम है वो कैसा है न, जैसे भुने हुए चने एक मुट्ठी और एक मुट्ठी कच्चे चने लेकर के किसी खेत में डाल देते हैं, थोड़े समय बाद वो कच्चे चने उगते हैं, भुने चने कभी नहीं उगेंगे। ऐसी है परिस्थिति ज्ञानी और अज्ञानी में। अज्ञानी को कर्म भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो कच्चे चने के समान हैं। ज्ञानी को कर्म भोग कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भुना हुआ चना है, कभी नहीं उगेगा वो। अरे परीक्षित, इंद्र देवता ने जब सिर काटा, बहुत समय लगा। तो कितना समय लगा पूछने से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन मिलाकर के सूर्य को जितना समय लगता है चलने में, उतना समय लगा, मतलब 1 वर्ष। कितना बड़ा शरीर होगा, अब याद करिए। हमारा गला काटने में तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट, उसका गला काटने में 1 पूरा वर्ष लग गया। कितना बड़ा विशाल काय वो होगा। और ये त्रेता युग की शुरुआत की बातें हैं। तो जब सिर कट गया तो उसकी आत्मा बाहर निकली ज्योति के रूप में, और देवता देख रहे थे, देखते देखते वो चली गई वैकुंठ,
भगवान के लोक में। तो फिक्र नहीं करना चाहिए हमारा जन्म कैसे हुआ, कौन सी जात में हम जन्म लिए, हम धनी हैं या गरीब हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, ब्राह्मण हैं या कोई ओछे हैं। फिक्र ना करें, भगवान के सामने सब बराबर हैं। एक फिक्र करो, चिंता करो कि कहीं दुख सुख में भक्ति ना छूट जाए भगवान की। गुरु बिना भक्ति रजिस्ट्री नहीं हो रही ऊपर, गुरु करके ही भक्ति करना चाहिए, तभी रजिस्ट्री होती है। और गुरु की बात पर ही चलना चाहिए, जैसे गुरु कहे वैसा करना चाहिए, तभी भक्ति का परिणाम अच्छा मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल साधु सन्यासी ही बैकुंठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण ही बैकुंठ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि कभी पुरुष ही बैकुंठ जाएंगे। सब कोई प्राणी मात्र बैकुंठ जा सकता है, मनुष्य विशेष रूप से। भक्ति मार्ग में कोई जाति भेद लिंग भेद नहीं है, केवल एक ही भेद है, कितना गंभीर है तू भक्ति मार्ग में। भगवान को गंभीर भक्ति ही पसंद है। श्री राधा गोविंद भगवान की